नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आपका फिर से स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी और अब तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पीडीएफ फाइल अटैच की है और उसके अंदर आपको एक्सरसाइजेज नाम से कुछ एक्सरसाइज मिलेगी हर एक टॉपिक के बाद। तो दोस्तों आपको वो एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी है फॉर योर प्रैक्टिस, और हम एक दिन उसकी पीएसएस ज़रूर लेंगे, आपको बता दिया जाएगा। तो आप प्लीज़ वहाँ तक का ज़रूर से पढ़ के रखें, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ले रही हूँ, यहाँ से एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और हम इसे बिल्कुल एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे। दोस्तों जो कहानी मैं लेने जा रही हूँ आज, वो है वन ऑफ की। किसकी कहानी है दोस्तों? वो कहानी है वन ऑफ की। दोस्तों वैसे तो वन ऑफ का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि वन ऑफ का मतलब होता है कोई भी एक। दोस्तों वन ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई भी एक। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे कोई भी एक व्यक्ति चुनना है। क्या चुनना है? वन ऑफ मतलब कोई भी एक, और मुझे कोई एक व्यक्ति चुनना है। तो दोस्तों मैं कोई एक व्यक्ति में से तो चुनूंगी नहीं ना कि भाई मेरे सामने कोई एक ही व्यक्ति बैठा है और मैं बोलूँगी भाई आप सब में से कोई एक आ जाना जरा इधर। नहीं ना, मेरे सामने बहुत सारे, या फिर मैं ये कहूँ एक से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, तभी मैं ये कहूँगी कि आप सब में से कोई एक यहाँ आ जाइए, ठीक है। तो दोस्तों वन ऑफ के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ और आपको वही पॉइंट्स से इसकी कहानी को याद रखना है। दोस्तों पहली बात तो ये कि वन ऑफ के बाद में आपको नाउन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? नाउन यूज़। क्योंकि आप किसी भी एक को बुलाओगे तो किसी चीज़ में से तो बुलाओगे ना, तो वो जो चीज़ है वो क्या है? नाउन है। तो वन ऑफ के बाद आपको क्या यूज़ करना है? बेसिकली अ नाउन यू हैव टू यूज़, एंड दैट नाउन शुड बी प्लूरल। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा है कि आप एक व्यक्ति में से तो एक को कैसे चुनोगे, है ना? बहुत सारों में से किसी एक को चुना जा सकता है। तो दोस्तों वन ऑफ के बाद एक नाउन आता है और वो नाउन भी क्या होना चाहिए? प्लूरल नाउन होना चाहिए। अब इसके आगे की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, दो तीन कंसेप्ट है। आप बहुत सारों में से किसी एक को बुला रहे हो, तो बात तो आप एक की कर रहे हो, इसका मतलब मुझे नाउन के बाद अब क्या यूज़ करनी है? हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब है ये सिंगुलर आएगी या प्लूरल, मुझे इसकी बात करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ बहुत सारों में से कितनों को चुनने की बात कर रही हूँ? एक को। तो हालांकि मैं बात तो एक की कर रही हूँ, मेरा काम भी वो एक ही व्यक्ति करेगा, और मैंने सब्जेक्ट क्या बताया था आपको? कर्ता यानी काम को करने वाला। और जब बहुत सारों में से आपने एक ही व्यक्ति को बुलाया है और काम भी वो एक ही कर रहा है, तो इस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी? ऑब्वियसली सिंगुलर आएगी, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि मेरा नाउन ज़रूर प्लूरल आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर उन सभी नाउन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन सब में से किसी एक की बात ही कर रही थी। ये तो हुआ पहला कंसेप्ट। अब मैं इसे दूसरे कंसेप्ट से भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब सिंगुलर क्यों आ रही है। देखो दोस्तों, मैंने आपको एक ट्रिक पढ़ाई थी, ओ भाई दो पैग ले ले। वो ट्रिक मैंने आपको इसकी पढ़ाई थी कि जब भी आप इन सब के बाद में किसी की बात करते हो तो वो सब्जेक्ट नहीं होकर के क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और दोस्तों यहाँ वन के बाद आपने ऑफ का यूज़ किया है, और वो ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है, ये आप जानते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद में आपको सब्जेक्ट मिलेगा या ऑब्जेक्ट? मैंने क्या बोला कि प्रेपोजिशन के बाद में आपको सब्जेक्ट मिलेगा या फिर ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो उस हिसाब से इस ऑफ के बाद भले ही आप नाउन प्लूरल लगा रहे हो, लेकिन वो नाउन तो आपका ऑब्जेक्ट है। और प्रेपोजिशन से पहले क्या होता है? प्रेपोजिशन से पहले सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर प्रेपोजिशन से पहले क्या आ रहा है दोस्तों? ऑफ आ रहा है। तो प्रेपोजिशन से पहले क्या आ रहा है? वन, यानी कि वन सिंगुलर हो गया। जानते हैं ना आप गिनती में वन क्या होता है? सिंगुलर। और प्रेपोजिशन के बाद में भले ही नाउन प्लूरल है, लेकिन ये मेरा ऑब्जेक्ट और ये मेरा सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है दोस्तों? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों वन ऑफ के बाद में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ क्या? नाउन। वो नाउन क्या होना चाहिए दोस्तों? प्लूरल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब।
वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या होगा, वन। क्या होगा, वन। ठीक है, जैसे दोस्तों इसे मैंने क्या कहा था, हम एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे। ये स्टोरी क्या कहलाती है, देखो दोस्तों अपनी फैमिली में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं और मम्मी को सबको खुश करना होता है। अब मम्मी ने खाना बनाना शुरू किया। अब ऐसा तो नहीं है ना हर रोज़ सुबह दोपहर शाम सबकी पसंद का खाना बन जाएगा, नॉट पॉसिबल। लेकिन मम्मी यही कोशिश करती है कि सब खुश रहे, तो कभी मम्मी किसी की पसंद का बनाती है और कभी मम्मी किसी की पसंद का। बनता एट अ टाइम एक की पसंद का खाना है, बहुत सारों में से एक की पसंद का खाना बनना, वन ऑफ। कैसे ध्यान रखना है आपको, बहुत सारों में से किसी एक की पसंद का खाना बनना, वो कंसेप्ट क्या है, वन ऑफ का कंसेप्ट। जाहिर सी बात है अगर मम्मी के सामने एक ही व्यक्ति है तो फिर तो मम्मी को कोई टेंशन ही नहीं है ना, परिवार में सदस्य बहुत सारे हैं, तो यानी नाउन बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से खाना किसकी पसंद का बनेगा, एक की पसंद का एट अ टाइम, तो वो क्या हो गया, सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों वन ऑफ की, कि काश ये वन ऑफ इतना ही होता तो हमारे को कोई हेडेक ही नहीं होती, बस दो ही चीज़ तो पढ़नी होती, एक नाउन और एक हेल्पिंग वर्ब। लेकिन दोस्तों वन ऑफ की कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। वो कैसे आगे बढ़ती है, चलो अब हम हमारी फैमिली पे वापस जाते हैं। मान लो दोस्तों घर पर अभी तक सिर्फ हम ही थे जो रोज़ रहते हैं, मम्मी पापा और भाई बहन। अब रोज़ मम्मी को हम चारों में से किसी एक का खाना पसंद का बनाना था, तो हम चारों खुश थे। लेकिन दोस्तों कई बार घर पे आ जाते हैं गेस्ट। कौन आ जाता है, गेस्ट। फॉर एग्जाम्पल घर पे आ गई बुआ जी। कौन आ गई, बुआ जी। अब आप भी जानते हैं कि अब खाना किसकी पसंद का बनने वाला है, अब आप सब साइड में और अब सुप्रीम खड़ी हैं बुआ जी। अब तो जो बुआ जी बोलेंगे बेटा वही बनेगा, सुबह दोपहर शाम, आपको पसंद हो चाहे नहीं हो, है ना। तो घर पर ये जो बुआ जी एंट्री मारी है, ये वन ऑफ के अंदर एंट्री किसकी कहलाती है दोस्तों, ये वन ऑफ में एंट्री कहलाती है रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि वन ऑफ में बुआ जी का काम कौन कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, विच, और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन आपको दैट याद रखना है, क्योंकि ये दैट हम स्किप आउट कर देते हैं। हु, विच, दैट, हुम, तो दोस्तों ये सभी के सभी कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यानी वन ऑफ की बुआ जी। तो अगर सेंटेंस में आपको वन ऑफ दिखता है तो दोस्तों आपको सेंटेंस को आगे तक पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि आप वन ऑफ के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब लगा दें। आपने सेंटेंस आगे तक देखना है। अगर सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है तो वो आपके सेंटेंस की बुआ जी है, अब खाना उनकी पसंद का बनेगा। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट क्या कहता है, अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर, जी नहीं। अब आपको ये चेक करना है, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको ये चेक करना है कि आपके सेंटेंस में जहाँ कहीं पर भी रिलेटिव प्रोनाउन आया है, क्या बोला मैंने, आपके सेंटेंस में जहाँ कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन आया है, इस रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है आपकी हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी। मैं फिर से बात कर रही हूँ दोस्तों, अगर आपके सेंटेंस में अकेला वन ऑफ है, अकेला वन ऑफ है तो नाउन प्लूरल आएगा और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी वन के अकॉर्डिंग। ये कहानी तो थी वन ऑफ की। लेकिन दोस्तों अगर आपके सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज किया गया है, जो कि आपको एक बार वन ऑफ का सेंटेंस पढ़ते वक्त आगे तक चेक करना है, अगर आपके सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन भी है तो फिर हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले, क्या बोला मैंने, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो भी नाउन यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? अगर वो नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर और अगर वो नाउन प्लूरल है तो प्लूरल। आई बात समझ में? तो पहली बात वन ऑफ सिंगुलर होता है, इसके बाद नाउन प्लूरल आता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब सिंगुलर होती है। लेकिन अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है तो सारी कहानी रिलेटिव प्रोनाउन पे आ जाएगी। अब जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगनी है वो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आपने जो भी नाउन यूज किया है उस अकॉर्डिंग लगनी है। यहाँ तक की कहानी समझ आई? चलिए यहाँ तक के
सेंटेंसेस हम पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपसे वन ऑफ के आगे की कहानी की बात करूंगी। नेक्स्ट देखिए आप, ये क्या लिखा है, वन ऑफ। अब दोस्तों वन ऑफ के बाद आई होप आपको नाउन दिख रहा होगा, और ये नाउन प्लूरल है बिल्कुल। और मैंने क्या कहा, वन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज। ठीक है, तो वन ऑफ द टीचर्स वॉज लेबोरियस। टीचर्स तो बहुत सारे थे, पर उनमें से मेहनती कोई एक ही था। ठीक है, तो आप जब एक कोई मेहनती कह रहे हो तो सिंगुलर ही बोलोगे। नेक्स्ट, वन ऑफ देम, देखिए नाउन तो अभी भी प्लूरल है। वन ऑफ देम वॉज अ फेमस सिंगर। सिंगर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब में से फेमस कितना थे, एक ही थे। और आगे बढ़े, ठीक है, वन ऑफ देम, फिर वापस इज माई नोन। नेक्स्ट, वन ऑफ द, अब बताएं नाउन चुनना है आपको, सिंगुलर आएगा प्लूरल, प्लूरल, तो वन ऑफ द बॉयज वॉज इनोसेंट। नेक्स्ट देखते दोस्तों, ये दोस्तों 262 अभी फिलहाल के लिए मैं स्किप आउट करा रही हूँ, अभी पढ़ाऊंगी आपको। रोचक इज वन ऑफ माई ब्रदर्स, ये दोस्तों आगे रिलेटिव प्रोनाउन हु। और मैंने आपसे क्या कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ जाएगा तो सारी कहानी किस पे आ जाएगी, रिलेटिव प्रोनाउन पे। अब आपको क्या चेक करना है, अब आप वन ऑफ की वजह से यहाँ इज नहीं बोलेंगे, अब आपकी सारी कहानी इस पे आ गई, हु से पहले यूज होने वाले नाउन के ऊपर। अब ये ब्रदर सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल, तो उस हिसाब से क्या आ जाएगा, आर। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको जिस फॉर्मेट में पढ़ा रही हूँ कहानी के फॉर्म में, आप बिल्कुल ऐसे ही याद रखिएगा, नहीं तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल यही फॉर्मेट ध्यान रखना है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले यूज होने वाले नाउन के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं, अजीत इज वन ऑफ दोज हु एडवाइसेस, ये आ गया हु, आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब इससे जस्ट पहले देखो दोज, दोज सिंगुलर होता है, प्लूरल, प्लूरल, एडवाइस आएगा, एडवाइसेस, एडवाइस, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आप वर्ब के अंदर एस जोड़ते हैं तो आप उसे सिंगुलर बनाते हैं, तो उस हिसाब से ये सिंगुलर और ये प्लूरल, दोज प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। और आगे चलते हैं, रमेश इज वन ऑफ दोज, अगेन ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, अगेन इससे पहले देखना है दोज, अगेन क्या आएगा, एडवाइस। इट इज आई हु, हालांकि दोस्तों इस सेंटेंस में वन ऑफ नहीं है, वन ऑफ नहीं तो मान ले तो और अच्छी बात है, क्योंकि अब सिर्फ अकेले एक ही चीज से निपटना और वो है रिलेटिव प्रोनाउन। फिर आप रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले देखो क्या लिखा है, आई। अब इस आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम, तो आई एम टीचिंग यू इन द क्लास राइट नाउ। इज इट क्लियर? और आगे चलें, चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं रिलेटिव प्रोनाउन इसकी वन ऑफ की कहानी और आगे पढ़ा देती हूँ। देखो दोस्तों पहली कहानी समझ आ गई, वन ऑफ सिंगुलर, इसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल, ये वन ऑफ खुद सिंगुलर, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल, और इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। कब तक? जब तक साथ में रिलेटिव प्रोनाउन ना हो। रिलेटिव प्रोनाउन हुआ तो उससे जस्ट पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। अब बात करते तीसरी। अब इस तीसरी को हम हमारी स्टोरी में रिलेट करते हैं। मैंने क्या कहा था, घर में अगर हम हैं तो हमारी चलेगी, लेकिन अगर बुआ जी आ गई तो घर में अब किसकी चलेगी, बुआ जी की चलेगी। लेकिन दोस्तों बुआ जी से भी बड़े तो फूफा जी है ना। अब मान लो अगर बुआ जी के बच्चे आ गए या फिर फूफा जी आ गए तो अब तो उनकी चलेगी ना, अब तो बुआ जी भी कुछ नहीं कर सकती, भैया फूफा जी हैं, कंवर साहब हैं, उनकी तो माननी पड़ेगी आपको, है ना। तो अगर फूफा जी आ गए तो उनकी चलेगी। इसका मतलब सेंटेंस में वन ऑफ भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है, पर उन दोनों की नहीं चलेगी अगर आपके सेंटेंस में ये हो ओनली या फिर ऑल्सो। ये फूफा जी का काम करते हैं, ओनली और ऑल्सो। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, अगर वन ऑफ अकेला है तो उस अकॉर्डिंग, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ है तो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में ओनली और ऑल्सो भी आ जाता है तो फिर अब सारी कहानी वन ऑफ से भी गई, रिलेटिव प्रोनाउन से भी गई, और सारी किस पे आ गई, ओनली या ऑल्सो पे। अब ये ओनली और ऑल्सो पे कैसे आई, देखो दोस्तों आप ओनली के बाद एक गिनती बोलते हो, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। तो ये जो ओनली के बाद आपने जो भी गिनती बोली है ना, अब इस गिनती के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी।
क्या कहा मैंने? आप ओनली के बाद डेफिनेटली एक गिनती बोलते हो, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। तो अब जो ओनली के बाद में आप गिनती बोल रहे हो उस अकॉर्डिंग आपको आपकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और आप ऑल्सो के पहले नाउन का यूज करते हो। देखो ओनली के तो बाद में करते हो और ऑल्सो के पहले करते हो। क्या कहा मैंने? ओनली के तो बाद में करते हो और ऑल्सो के पहले करते हो। तो ऑल्सो के पहले जो लिखा है उस अकॉर्डिंग और ओनली के बाद में जो लिखा है उस अकॉर्डिंग। एक बार वापस रिकॉल करें, ये लास्ट था। देखो वन ऑफ खुद तो सिंगुलर, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल, और अगर वन ऑफ अकेला है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ऑफ से पहले क्या आ रहा है? वन आ रहा है, और वन खुद क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये पहली कहानी। दूसरी कहानी, वन ऑफ का सेंटेंस है और मैंने आगे तक चेक किया और मुझे क्या नजर आ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन नजर आ रहा है। तो अब सारी कहानी किस पे ढुल गई? रिलेटिव प्रोनाउन पे। अब किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी? रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो भी नाउन यूज हुआ है अब उस अकॉर्डिंग आएगी। अब बात आती है कि मेरे सेंटेंस में वन ऑफ भी है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन ओनली और ऑल्सो भी है। तो अब सारा रायता इस पे ढुल जाना है। अब वन ऑफ भी कुछ नहीं कर सकता और अब रिलेटिव प्रोनाउन भी कुछ नहीं कर सकता। एक बार फूफा जी नाराज हो जाते हैं ना, तो ना आप कुछ कर सकते हैं ना बुआ जी कुछ कर सकती। अब तो जब उनकी मर्जी होगी तभी वो मान के आएंगे, आपको हाथ पैर जोड़ने ही पड़ेंगे। तो अब अगेन आपका सारा रायता ढुल गया ओनली और ऑल्सो पर ओनली और ऑल्सो में आपको बस सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो भी गिनती आप बोलते हो वो ओनली के तो बाद में बोलते हो और ऑल्सो से पहले बोलते हो। तो ये जो ऑल्सो के पहले नाउन है उस अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और ओनली के बाद में जो है उस अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। आगे देख लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन तक के क्वेश्चंस तो हम देख चुके हैं। देखिए नेक्स्ट, द गर्ल हु। देखो दोस्तों ये हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। भले ही वन ऑफ नहीं है बट रिलेटिव प्रोनाउन तो आ गया ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले गर्ल्स आर। नेक्स्ट अगेन रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले गर्ल इज। देखो दोस्तों ऊपर और नीचे वाला सेंटेंस यानी 267 और 268 बिल्कुल सिमिलर थे, सिर्फ इस गर्ल की वजह से मेरी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। देख पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट अगेन हु, फिर गर्ल इज। अब आप इस पे आइए। देखो दोस्तों आपको वन ऑफ नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन आप आगे बढ़े तो आपको दैट भी नजर आया, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन भी नजर आया। अब ऐसा नहीं हो कि आप जल्दबाजी में पेंटिंग्स के अकॉर्डिंग आर करके आ जाओ, नहीं दोस्तों, आपको फूफा जी भी चेक करने हैं। ये रे लिखे हुए है ना। अब तक के सेंटेंसेस में ओनली और ऑल्सो नहीं था तो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगा दिया, लेकिन यहाँ पर तो आ गया ना ओनली। और जब ओनली आ गया तो मैंने क्या कहा था? ओनली के बाद गिनती आएगी। आ गई है वन, क्या आएगा? इज। समझ आएगा आपको? वन ऑफ था लेकिन मैंने जल्दबाजी में वन ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं लगाया, मैंने आगे चेक किया, आगे मुझे रिलेटिव प्रोनाउन भी दिखा लेकिन मैंने फिर जल्दबाजी में रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग भी नहीं लगाया। मैंने पहले फूफा जी चेक किए और वो मुझे दिख गए ओनली। तो फिर अब मैं किसके अकॉर्डिंग लगाऊंगी? ओनली के बाद यूज होने वाले नंबर के अकॉर्डिंग। आगे और देखें, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देयर आर, फिर वापस देखो ओनली है पर मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाऊंगी, आगे रिलेटिव प्रोनाउन चेक करूंगी, वो भी दिख गया। चलो अब फूफा जी और चेक कर लो, वो भी दिख गए, दिख गए। अब ओनली के बाद नंबर चेक करो, आगे टू। अब टू प्लूरल होता है, ये रहा। देखो अगेन इससे पहले वाला और ये सेंटेंस सेम है, उसमें ओनली वन था, इसमें ओनली टू है। ओनली वन था तो इज लगाया, ओनली टू है तो आर। ठीक है, और आगे बढ़े। नेक्स्ट इट इज आई हु, आगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब चेक करो सेंटेंस में ओनली ऑल्सो तो नहीं है, नहीं है। अब बताओ हु से जस्ट पहले आई के अकॉर्डिंग क्या लगाऊं? आई हैव रिटन दिस लेटर। बताया था मैंने आपको परफेक्ट टेंस के अंदर आई को क्या माना गया है? प्लूरल माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं, दो स्टूडेंट्स ऑल्सो सर्व द नेशन हु। अब यहाँ पर वन ऑफ तो है नहीं, चलो अच्छी बात है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अब पहले फूफा जी चेक करो, ओनली और ऑल्सो तो नहीं है। बिल्कुल दिख गया होगा आपको ऑल्सो, यानी ऑल्सो भी है। और मैंने क्या कहा था? ऑल्सो से पहले नाउन यूज होता है। देखो ऑल्सो के बाद तो सर्व लिखा है, अब सर्व के अकॉर्डिंग तो वैसे भी नहीं लगाओगे ना, तो ऑल्सो से पहले नाउन यूज हुआ है। और वो नाउन क्या है? स्टूडेंट है कि स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स। वर्क आएगा कि वर्क्स? वर्क। वेरी गुड।
क्यों? क्योंकि वर्ब्स तो सिंगुलर और जो मैंने नाउन लिया है वो नाउन तो प्लूरल है स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आपको आई होप वन ऑफ की कहानी समझ आई होगी। ये वन ऑफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। एक बार मैं वापस रिकॉल कराती हूँ। अगर वन ऑफ अकेला है तो सिंगुलर है, इसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। लेकिन अगर वन ऑफ के साथ आगे प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन भी आ जाता है, मतलब हम बात कर रहे हैं रिश्तेदार की, तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो फिर सारी कहानी रिलेटिव प्रोनाउन पर आ जाती है। और अब रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो भी नाउन आएगा आपने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब उस अकॉर्डिंग ही लगानी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में वन ऑफ भी है रिलेटिव प्रोनाउन भी है तो हमें तीसरी चीज़ क्या चेक करनी है, कहीं सेंटेंस में ओनली और ऑल्सो तो नहीं है। अगर सेंटेंस में ओनली और ऑल्सो भी है तो अब सारी कहानी उस पर आ जाएगी। आपको क्या ध्यान रखना है, ओनली के बाद वाले नंबर के अकॉर्डिंग और ऑल्सो के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगानी है। देखो दोस्तों मैंने बीच में आपसे एक क्वेश्चन छुड़वाया है, अब बात करते हैं उसकी। वो मैंने इसलिए छुड़वाया था दोस्तों कि वो एक्चुअली वन ऑफ का एक्सेप्शन है। जो सेंटेंस आपसे छुड़वाया था वो वन ऑफ का अपवाद है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या है वो देखते हैं। देखो दोस्तों जब आपसे ये कहा गया कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल नाउन आता है, क्योंकि आपको बहुत सारों में से किसी एक को चुनना है, तो ठीक है इतनी कहानी तो मुझे समझ आ गई कि अगर मैं वन ऑफ के बाद में कोई नाउन लगा रही हूँ तो वो नाउन कैसा लगाना पड़ेगा, मुझे प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये कितनी अच्छी बात हो कि एक कहानी में एक ही नाउन हो, मतलब मैं सिर्फ एक ही चीज़ की बात करूं तब तो ठीक है मैंने प्लूरल लगा देना है। जैसे कि वन ऑफ स्टूडेंट की बात कर रही हूँ तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर की बात कर रही हूँ वन ऑफ द टीचर्स, मान लो अगर मैं पेन की बात कर रही हूँ तो वन ऑफ द पेन्स, किसी की भी बात करूँ नाउन अगर एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये नाउन दो हो गए तो मैं फंस जाऊंगी। कैसे फंस जाऊंगी कि मैं दोनों ही नाउन को प्लूरल मानूं, दोनों में से किसी एक नाउन को भी प्लूरल चल जाएगा क्या, और फिर अगर ठीक है अगर एक चल जाएगा तो किसको एक को सिंगुलर मानूं, किस एक को प्लूरल मानूं। अब आप फंस गए। जैसा कि देखिए आप जो क्वेश्चन आपको छुड़वाया गया था ये रहा 262, he had gone to वन ऑफ। अब इस वन ऑफ के बाद एक नाउन तो मिनिस्टर है और एक नाउन रेजिडेंस है, यानी मिनिस्टर का घर। अब मिनिस्टर को प्लूरल मानूं और रेजिडेंस को भी प्लूरल मानूं तो ये मतलब हो गए बहुत सारे मंत्रियों के बहुत सारे घर में से कोई एक। या फिर मैं ये भी तो मान सकती थी कि मिनिस्टर एक ही हो और उसके घर बहुत सारे हो, पॉसिबल है, एक ही व्यक्ति के घर हो सकते हैं ना 3-4। या फिर मैं इसको ये भी मान सकती हूँ कि बहुत सारे मतलब एक ही रेजिडेंस में बहुत सारे मिनिस्टर रह रहे हों, मतलब मिनिस्टर्स बहुत सारे घर एक ही, वो भी तो पॉसिबल है, क्योंकि मिनिस्टर के तो वैसे भी पूरा खानदान ही मिनिस्टर ही होता है। तो एक घर में हो सकते हैं ना 2-3 मिनिस्टर, पापा भी मिनिस्टर बेटा भी मिनिस्टर, तो पॉसिबल है ना। तो यानी कि एक मिनिस्टर का बहुत सारे घर भी पॉसिबल है, या फिर बहुत सारे मिनिस्टर एक ही घर में रह रहे हो ये भी पॉसिबल है, या ये भी पॉसिबल है कि मिनिस्टर भी बहुत सारे और घर भी बहुत सारे। अब आप फंस गए। अब आप किसको तो प्लूरल मानो और किसको तो सिंगुलर मानो। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखें आप, मैं इम्पोर्टेंट करवा रही हूँ नोट लिखवा कर, तो प्लीज़ इसे आप ध्यान ही रखें। आप क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों कि आप वन ऑफ के बाद में डबल नाउन यानी एक से ज़्यादा नाउन, तो आप वन ऑफ के बाद में डबल नाउन को अवॉइड करते हैं। मतलब आप कोशिश करते हैं कि वन ऑफ के बाद में डबल नाउन आए ही नहीं, ना डबल नाउन आएगा और ना मुझे प्रॉब्लम आएगी कि किसको सिंगुलर मानना है और किसको प्लूरल।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दो नाउन में से एक नाउन को हटा देंगे, नहीं, आपने यूज तो दोनों ही नाउन करने हैं, लेकिन मैंने कहा वन ऑफ के बाद अवॉइड करना है। यानी कि आप क्या करें, जिस नाउन को सिंगुलर मानना है ना उसे वन ऑफ के पहले रख दें, और जिस नाउन को प्लूरल मानना है उसे वन ऑफ के बाद में रख दें। मतलब आप क्या करें, जिसकी बात आप एक्चुअली सेंटेंस में बोलना चाह रहे थे उसे तो रखो वन ऑफ के बाद में, और जिसकी बात आप नहीं करना चाह रहे थे उसे रखो वन ऑफ के पहले। यानी आप वन ऑफ के बाद में डबल नाउन अवॉइड करते हैं। सेंटेंस में नहीं कहा है मैंने, सेंटेंस में तो आप डबल क्या ट्रिपल कितने भी नाउन यूज कर लो, वन ऑफ के बाद आप एक से ज्यादा नाउन अवॉइड करते हैं। तो ही हैड गॉन टू, अब मैं इस वन ऑफ के बाद में देखो मिनिस्टर्स भी बोल रही हूँ और इस वन ऑफ के बाद में रेजिडेंसेस भी बोल रही हूँ, आगे दो नाउन, तो मैं ये अवॉइड करूंगी। मैं क्या करूंगी, इस वन ऑफ के पहले देखो एक नाउन तो लेकर आ गई और वन ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल हो गया, ये सही। तो दोस्तों आप क्या ध्यान रखेंगे, अपवाद वन ऑफ का ये एग्जाम्स में कितनी बार आता है और प्रायोरिटी हमेशा इसी आंसर को दी जाती है। क्या ध्यान रखना है कि वन ऑफ के बाद में आपने डबल नाउन का यूज अवॉइड करना है। क्या करना है, उसमें से जिस नाउन को सिंगुलर मानना है उसे तो वन ऑफ के पहले लिख दो, और जिस नाउन की आप एक्चुअली बात कर रहे थे उसे वन ऑफ के बाद में छोड़ दो। इज इट क्लियर और नॉट? सेंटेंस में यू कैन यूज, मतलब जितने नाउन इफ यू वांट यू कैन यूज एज मच एज यू कैन, बट सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि वो वन ऑफ के बाद ना आए। वन ऑफ के बाद कितने ही नाउन आए, एक ही नाउन। ये आपका वन ऑफ का टॉपिक कंप्लीट होता है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। सेकंड, वन ऑफ के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। थर्ड, वन ऑफ के बाद रिलेटिव प्रोनाउन भी है लेकिन सेंटेंस में ओनली ऑल्सो भी है, तो ओनली के बाद और ऑल्सो के पहले वाले के अकॉर्डिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका एक्सेप्शन, कि आप वन ऑफ के बाद डबल नाउन को अवॉइड करते हैं, सिंगल नाउन ही प्रेफर करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ओके दोस्तों, तो आप मुझे ज़रूर से बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें एंड शेयर भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ कि जो मैंने आपको वीडियो से स्टार्टिंग में भी कहा था कि आपको इसकी PDF में एक्सरसाइजेस भी मिलेंगी और आपने वो भी सॉल्व करनी है। ओके दोस्तों, इसकी PSS की क्लास में ज़रूर लूँगी, आपसे ज़रूर एक दिन पहले या थोड़े दिन पहले बता दिया जाएगा आपको कि इसकी PSS की क्लास कब है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप यहाँ तक का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल अपडेट रखें और मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको समझ आया और कितना समझ आया। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।